बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के न्यूज़ नाइट प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, एक मरतबा फिर मैच पड़ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से फ़ाइनल कॉल दे दी गई है और वफाक की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ जो है वो लाहौर से, पंजाब से, KPK से, पूरे पंजाब से बानी PTI की जानब से ये कॉल दी गई है। और पूरी जो है वो PTI की जो जमात है, सियासी जमात, इनका यही कहना है कि इस मरतबा जो है वो इस्लामाबाद जाएंगे और पहुंचेंगे। और ये फाइनल कॉल डू एंड डाई की सिचुएशन कहा जा रहा है कि डू एंड डाई। तो 24 नवंबर है और देखते हैं कि क्योंकि हर मरतबा कॉल दी जाती है, इस मरतबा क्या डिफरेंट है इस कॉल में। और दूसरी जानब हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है कि ये निकले तो सही, ज़रा देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर डिस्कस करते हैं कि जो सियासत किस तरफ जा रही है। ख़ास तौर पर जो है वो ऐलान किया गया है इस मरतबा, क्योंकि स्पेशल बात यह है कि PTI बानी PTI इमरान खान की कॉल है। ये कहा जा रहा है कि उनकी कॉल पर तमाम जो है वो PTI जो है वो मुतफिक है और जो इनके आपस में इख्तलाफात थे वो अब ख़त्म हुए हैं या नहीं, और कितनी बड़ी तादाद में ये निकलते हैं। इस्लामाबाद पहुँचना है, लाहौर से कितनी बड़ी तादाद में कारकुन निकलते हैं, कितने कितने कारकुन लाने का कहा गया है, कैसे ये अरेंज करेंगे। तो आज के मेरे गेस्ट हैं जी वसीम अख्तर रामे साहब हैं, सीनियर रहनुमा PTI हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम अख्तर रामे साहब, वेलकम प्रोग्राम में आपको। और बिलाल मिर्ज़ा साहब हैं, नुमाइंदा लाहौर रंग और पॉलिटिकल जो बीट करते हैं ख़ास तौर पर PTI की, और बड़ी अच्छी ग्रिप है इनकी, अंदरूनी मामला भी PTI के बड़े जानते हैं। बिलाल मिर्ज़ा, आपको भी वेलकम प्रोग्राम में, आपसे पूछेंगे। और नून लीग से हमारे साथ मौजूद हैं मैडम उज़मा कारदर साहबा और रहनुमा नून लीग जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगी, उनसे भी रब्ता करेंगे। और हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, क्या ये एहतजाज वो करने देंगे या नहीं। सबसे पहले वसीम अख्तर रामे से पूछ लेता हूँ मैं। वसीम अख्तर रामे साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल है, प्लानिंग क्या है, किस तरह निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जब से खान साहब को भेजा किया गया है, तब से पार्टी ने मुख्तलिफ मकामात पर बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं और किसी हद तक जो हुकूमती पॉलिसियाँ होती हैं उन प्रोटेस्ट को रोकने का या मायूसी फैलाने का वर्करों में, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और किसी हद तक वो इसमें कामयाब भी रहे कि उन्होंने मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, जैसे भी है, वो एक मायूसी फैला दी थी कि ये कुछ नहीं हो सकता, या पार्टी में ग्रुपिंग हो गई है, या कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने, अगर आज का हामिद मीर का ही तजिया देख लें कि पाकिस्तान के 85% अवाम जो हैं वो मुल्क की खान साहब की कॉल पे जो है वो निकलना चाह रहे हैं। 85% में खान साहब का, उसका मैंने हामिद मीर का ट्वीट पढ़ा है जिसमें उसने ये जिक्र किया है। तो इस वक्त तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पूरे का पूरा पाकिस्तान, स्पेशली नौजवान जिस जगह पे मुल्क के हालात आ चुके हैं, वो इस प्रोटेस्ट में खान साहब की कॉल पे बिल्कुल निकलेंगे। हाँ, ये जो मायूसी फैलाई थी उसको हैंडल करने के लिए जो PTI ने इस मरतबा स्ट्रेटजी बनाई है, क्योंकि बार बार जाके किसी न किसी मंतक के तहत बार बार वापस आने से, अब ये फाइनल मैच है, मुझे एक मिनट फिनिश करने दें, कि बार बार जाने से, बार बार प्रोग्राम कैंसिल होने से एक ववेला हो गया कि शायद PTI की जो लीडरशिप है वो कॉम्प्रोमाइज़ है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। समटाइम मंतक के तहत भी ऑब्वियसली वो मामला ऐसे थे कि जो हुकूमती अदारे हैं या अहदेदार हैं वो इस चीज़ को इस्टेब्लिशमेंट करने में कामयाब हो गया कि शायद कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है PTI के लोग या गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ टैकल करने को जो PTI ने इस मतलब स्ट्रेटजी बनाई है, वर्कर बिल्कुल निकलना चाह रहे हैं, हर बंदा तड़प रहा है खान साहब के लिए, तो इसके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी। आपस में इख्तलाफात जो नहीं, कोई इख्तलाफात खत्म हो गए नहीं, कोई इख्तलाफात थे ही नहीं। असल में एक प्रोपोगंडा जो है वो बना लिया गया था, क्योंकि बार बार किसी ना किसी मंतक से, ये तो जब खान साहब बाहर आएंगे ना कि किसी पे इल्ज़ाम लगा या क्या हुआ, खान साहब बाहर आएंगे असल तो तभी पता चलेगा। इस एहतजाज का कोई रिजल्ट भी निकलेगा, ये भी बताए ना। मैं बता रहा हूँ कि इस मरतबा जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है, एक तो ये खान साहब की डायरेक्ट कॉल है और फाइनल कॉल है। तो हम जितने भी प्रोटेस्ट करते रहे हैं, जो मकसद हासिल करना चाह रहे थे, उसके लिए ये फाइनल कार है। दूसरी, इसको मतलब कि जो दिया गया है बीबी साहिबा के थ्रू या अलीमा खान साहिबा के थ्रू, ताकि ये तासुर ख़त्म किया जा सके। मैं ये ग्रुपिंग है या वर्कर जो हैं, वर्कर जो मायूस चार्ज है वर्कर, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बनाई गई है। बिलाल मिर्ज़ा, इसके ऊपर क्या आप समझते हैं कि इस मतलब फिर जो PTI ने ऐलान किया और डू एंड डाई और फाइनल कॉल है?
बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। बिल्कुल ये डू एंड डाई वाला जो है इस दफ़ा कॉल दी गई है। अगर देखें आप थोड़ा सा माजी में अगर चले जाएं तो जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानब से हफ्तावार एहतजाज की कॉल दी जाती थी और आए रोज जो थी कॉल दी जाती थी, वर्कर बड़ी तादाद में निकलता था ये समझ के कि ये जो एहतजाज है हमारा रंग लाएगा। आप माजी में देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी एहतजाज किए उसमें कोई उसका जो हदफ था वो ये नहीं हासिल कर सके। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बखूबी जानती है कि अगर इसी तरह सिलसिला जारी रहा तो वर्कर जो है मायूस हो जाएगा, मायूब हो जाएगा, तो उनकी कॉल पर निकलना बंद हो जाएगा। तो ये जो कॉल दी गई है ये किसी क़यादत की जानब से नहीं दी गई है, डायरेक्ट इमरान खान की जानब से दी गई है। ये तो होगी बात ना बताएं कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ आप लाहौर की बात ना करें, पूरे मुल्क की बात करें। एहतजाज करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज, आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो इमरान खान जो थे अपनी ओपोजिशन पार्टियों को कहा करते थे कि आप एहतजाज करो, कंटेनर भी हम देंगे, रोटी भी हम देंगे, पानी भी हम देंगे, आओ तो सही इस्लामाबाद में। तो आप देखिए हुकूमत के अंदर अगर बात की जाए तो हुकूमत को यह एहतजाज करने की इजाजत देनी चाहिए। डर किस बात का है? मैं तो हैरान था वजीर दाखिला ने ये जो बात की है कि जो एहतजाज में शामिल हो गए, मैं छोटे से मौकफ ले लें, वजीर दाखिला ने जो बात की है कि अगर जो बंदे एहतजाज में दाखिल होंगे उनके शनाख्ती कार्ड जो है कैंसिल कर दिए जाएंगे। इस तरह तो पाकिस्तान के जो 85% अहमद मीर साहब ने जो ट्वीट किए, इस तरह तो फिर पाकिस्तान की 85% अवाम ऐसी है जिनके आईडी कार्ड जो है कैंसिल कर दिए जाएंगे, तो फिर मुल्क कहां पे खड़ा होगा? आप देखें। उज़मा कारदार साहबा की तरफ जाते हैं। उज़मा कारदार साहबा, इसके ऊपर दो सवाल है। एक तो ये कह रहे हैं कि जी इस मरतबा बानी पीटीआई की कॉल है और बहुत सारे लोग निकलेंगे, और साथ जो है वो एक यहाँ पर यह भी बात हुई है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त उन्होंने अपोजिशन को हमेशा कहा कि आप एहतजाज करें, हम आपको जो कंटेनर भी देंगे। क्या कहती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने कहा कि जी 85% अवाम खड़ी है बानी के पास। ट्वीट ये ट्वीट किया है। मुझे तो वो 85 लोग भी कहीं नजर नहीं आए अडयाला के बाहर, कभी आज तक नजर नहीं आए। कोई 85 लोग ही आ जाए इनकी खातिर। और आप कह रहे हैं कि डू एंड डाई फाइनल कॉल हो गई है। तो भाई साहब ये तो कोई 85 फाइनल कॉल है, ये तो कोई 85 सर पे कफन बांध के निकलने वाली कॉल है। तो हर दफा उस कॉल का नतीजा क्या होता है, अंजाम क्या होता है, वो भी आपके सामने है। अब बात सारी ये है कि इनके जो लीडरान हैं उन्होंने तो ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अब तो खैर कोई कारकुन बचा ही नहीं इनके पास। अब तो सिर्फ इनके पास इंतजामिया होती है जो एक केसी से लेके चलते हैं। फिर यहाँ पे आके आपने देखा है कोई इनका लीडर जो है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। वो गंडासा लेके जो फिर रहे होते हैं मौला जट, वो भी 12 जिले छलांग के वापस केसी पहुंच जाते हैं, और जो कारकुन है वो उनको अल्लाह के आसरे पे छोड़ जाते हैं। वो बेचारे जेल। लेकिन वो अब सही हो चुका है, वो कह रहे हैं अब ठीक हो चुका है, अब बिल्कुल जो है वो कोई नहीं वहां से जाएगा। और चूंकि पीटीआई की बानी की कॉल है तो ये तो कहते जी वो देखिए पहले भी सिर्फ बानी की कॉल ही होती थी। तो बानी के अलावा तो किसी की यहाँ पे कोई बुकत वैल्यू है नहीं इस पार्टी में ना। तो वो तो बानी के अलावा तो कोई पर नहीं फड़का सकता, बल्कि उनकी जो मुर्शिद साहिब है उनके हुक्म के बगैर कोई पर नहीं फड़का सकता। अब ये लोग वही टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं जो मैंने 12 साल देखे हैं पीटीआई में। हर टिकट होल्डर को, हर एमएनए और एमपीए को तड़ियां लग रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है कि 5 से 20 हजार तक बंदे लेके नहीं निकलेंगे तो तुम कैंसिल कर देंगे, तुम्हारे पीटीआई में मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। तो ये डराने धमकाने से कुछ नहीं होता। देखें, लोगों को आपने अगर लीड करना है तो ये तो सारी सियासी जमातें वैसे करती हैं। अपने एमपीए और जो उनके एमपीए होते हैं उनको कहते हैं, अपने जो टिकट होल्डर होते हैं उनको कहते हैं कि आप लेकर आए। तो सारी सियासी जमातें करती हैं। नहीं, लेकिन वो बात सारी ये कि इन्होंने क्या लेके आना है। ये खुद इतने डरपोक हैं, इनके इतने अंदर दरारें पड़ी हैं, इनकी कोई तंजीम है नहीं ग्राउंड पे। इन्होंने क्या बिल्कुल ठीक है मैडम, हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर सईद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजियाकार है, उनकी भी राय ले लें कि जो है वो पीटीआई ने फाइनल कॉल दी है और वो इस मरतबा कहते हैं डू एंड डाई है, और जो है वो इस्लामाबाद जाएंगे, पूरे पाकिस्तान से लोग लाहौर से भी जाएंगे। डॉक्टर सईद अली साहब, एक मरतबा फिर जो है वो एहतजाजी सियासत है और पीटीआई कहती जी हमने जाना है, हुकूमत यकीनन रोकेगी। तो क्या आप समझते हैं? देखें, ये बानी की कॉल भी है और नानी की कॉल भी है, तो इसलिए डिफरेंट कॉल्स हो गई हैं, लेकिन इसका अंजाम भी वही होगा जो पहले कॉल्स का हुआ है। इसके ऊपर जो एक जवाब आ चुका है और मैं लेता हूँ। रामे साहब, बानी की भी है और वो सईद अली साहब कह रहे हैं कि नानी की कॉल भी है। तो अब तो जी देखें जी, मैं इस तरह की जो घटिया ज़ुबान है
वो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, ना मैं औरतों के लिए इस तरह की ज़ुबान को इस्तेमाल करने का को अच्छा समझता हूँ। ये अपनी तरबियत होती है, उनकी ये तरबियत है कि वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक उज़्मा कारदार साहबा ने कहा है कि ये 85 बंदे भी नहीं अडयाला के बाहर, तो मुझे ये बता दें कि अगर इन्हें लगता है कि 85 बंदे भी नहीं निकलेंगे, तो ये जो इनकी पुलिस ने 40,000 जो शेल्स जो ऑर्डर किए हैं पिछले स्टॉक के अलावा, आपको पहले पता चल जाता है? एक मिनट रुक जाएं, पहले पता चल ये जाता है? इनके स्टेटमेंट है, इनकी अच्छा, इनकी इन्होंने statement, चाहिए ना। ठीक। तो 40,000 इन्होंने ऑर्डर किया है, इनके इस्लामाबाद पुलिस ने ये मांगा है गवर्नमेंट 40,000? 40,000 जो हैं वो आंसू गैस के जो शेल्स हैं वो मांगे गए हैं। 50,000 रबड़ की गोलियां मांगी गई हैं। वो एक लेटर में 4,000 कंटेनर्स मांगे गए हैं। तो ये 85 बंदों को रोकने के लिए ये सब वो है जो इनके पास ऑलरेडी है, उसके ऊपर ये मांगा गया है। ये तो extra है। ये तो इनको पता है कि पूरे का पूरा पाकिस्तान एक साइड पे खड़ा है, और ये जो चोर चक्कों की 47 की गवर्नमेंट है ये एक साइड पे खड़ी है। और इस मरतबा फियर इतना इन्हें पता है कि इनसे ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होनी। इंशाल्लाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, चार्ज हैं, तंजीमें, ये इनकी गलत फहमी है क्योंकि उन्होंने कभी तंजीम में खुद काम ही नहीं किया सारी ज़िंदगी। तो ये तंजीम जो पीटीआई की है वो बहुत मजबूत तंजीम उनका है। कहना है कि 12 और साल से हमेशा तो वो भी रही हैं, 12 साल से रही हैं। चलती तो बांधी मैं पीटीआई 12 के साल किसी और की बात ही नहीं 12 साल सुनी मैं भी जाती। इन्हें देखता रहा हूँ, अकेली आती होती थी, अकेली जाती होती थी, इनके साथ कभी दूसरी खतून भी कोई नहीं आई। तो वो मतलब कि अपने हिसाब से बात ना करें, मतलब कि हमारी खवातीन भी बहुत दलेर हैं, बहुत सारी खवातीन हैं जिनके साथ हज़ारों खवातीन मुंसलिक हैं। बहुत मतलब कि इंशाल्लाह इस मरतबा आप देखेंगे तंजीम ने पूरा वर्क किया है, ग्राउंड लेवल तक लिस्टें बनी हैं, फ़ोन नंबर्स तक बने हैं, वहाँ खाने का इंतज़ाम कैसे करना है, सोने का इंतज़ाम कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट कैसे करनी है। क्योंकि खान की कॉल है तो करना है इंशाल्लाह। देखें पहुंचेंगे नहीं तो एक स्ट्रैटेजी 40,000 आपने खुद कहा। मैं ये आने दे 40 लाख ले आए शेल्स, हम शेलों से ये 1.5 साल से शेल ही खा रहे हैं। 40 ये इससे प्रैक्टिस काफी होगी ज्यादा आपकी? चला चुके हैं। प्रैक्टिस होगी आपकी? कोई नहीं, मारने वाले भी खत्म नहीं हुए, खाने वाले भी खत्म नहीं होंगे इंशाल्लाह, जब तक ये हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर मैं लेते। इसके ऊपर ये एक बड़ा आपने जवाब लेता हूँ उज़्मा कारदार साहिबा से। उज़्मा साहिबा, 40,000 आंसू गैस जो है वो नए खरीद लिए गए हैं, 4,000 कंटेनर। तो रामे साहब ने ये कहा है कि अब ये तैयारी कर चुके हैं, मार बड़ी पड़ चुकी है, अब कोई फ़ायदा नहीं, जितने मर्जी आंसू गैस शेल खरीद लें, कंटेनर लगा दें, प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी है। वो देखें, मेरे ख्याल में इनसे मशवरा करके तो मोहसिन नकवी साहब ने ये सारी चीजें जो हैं मांगी होंगी ना। अब जाहिर है इनसे मशवरे के बगैर तो वो नहीं मांगेंगे, और सबसे पहले जो ऑफिशियल लेटर होगा वो भी इनके सोशल मीडिया पे ही आएगा, और यहीं से वो तमाशा शुरू होगा जो हमेशा शुरू होता है। तो इन्होंने जो ये फेक न्यूज और हर किस्म की इन्होंने जो कहानियां सुनानी होती हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, वो शुरू हो गया सिलसिला। आपने अगर इनको जो समझते हैं कि अगर सच बोल रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में इनको ये भी फिर कोई होम मिनिस्ट्री में कोई बहुत बड़ा इनका होता होगा, जिनको हर अंदर की बात अभी से पता चल गई है। दूसरे, ये चोरी चकारी की जो बात करते हैं, सबसे बड़ी चोरी चकारी तो बनी काला में हुई थी। आज वो जो अंदर हैं तो शरीफ रखते हैं, तो उनके वो जो 190 मिलियन पाउंड वो केस अभी इनका अलकाबे ट्रस्ट का चोरी चकारी तो वहां पे हुई है बहुत बड़ी। फिर ये जो तोशा खाना चोरी चकारियां तो वहां पे हुई हैं, फॉरेन फंडिंग चोरी चकारियां तो सारी वहां पे हुई हैं। देखिए बात सारी पॉइंट नोट कर लें आप रामे साहब। इनके पास कोई अब बेचने के लिए सूरत नहीं है, इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। पाकिस्तान फिर दोबारा जो है टेक ऑफ कर रहा है, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो गई है, डॉलर स्टेबल है, स्टॉक मार्केट स्टेबल है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारा हर चीज जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। और ये शेल वाली बात ठीक है मैडम, शेल वाली बात अब लोग क्यों निकलेंगे इनकी खातिर, मुझे ये बताएं ना। वो कहते हैं कि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, आप क्यों इस तरह से डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं? क्यों नहीं आप पार्लियामेंट में बैठ के तो वहां पे प्रोटेस्ट करते ना? आपके एमएनए और एमपी तनख्वाहें ले रहे हैं, पीएडीएस ले रहे हैं, चेयरमैन कमेटीज के बने हुए हैं, गाड़ियां इस्तेमाल कर रही हैं, फौजें लगी हुई हैं केपी की हुकूमत में, तो फिर आप ये बाहर सड़कों पे कौन सा एहतजाज कर रहे हैं? फिर आप पार्लियामेंट में या आप रिजाइन कर दें कि जी हम जाली है, हम किसी चीज को मानते नहीं है, हम सड़कों पे आएंगे, तो फिर आप आ जाए सड़कों पे। बिल्कुल ठीक है, मैं जरा पूछ लूं इनसे, मैं इनसे जरा पूछ लूं। इनकी पार्टी की 2 डिविजन हैं, एक वो लोग हैं जो सिस्टम के अंदर हैं, वो हरगिज़ नहीं चाहते कि ये एहतजाज हो। एक वो लोग हैं जो अभी सिस्टम से बाहर है, वो कहते हैं ये लोग निकले तो हम सिस्टम के अंदर आए। ठीक तो है, ड्रामा चल रहा है इनका, और ये ड्रामा चलता रहेगा, घंटा ऐसा 5 साल खेलते रहेंगे, वरना इनका कुछ है नहीं। मैं ज़रा इसके ऊपर जवाब ले लूँ भी। एक तो ये है कि रामे साहब, आप फेक न्यूज़ वाली बात उन्होंने की है कि वो आपका काम है,
दूसरा, अगर इस वक्त सूरत बेहतर हो रही है और मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है तो क्या मसला है, आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? मैं तरक्की जो है इनके ज़ातियात की तरक्की होगी, इनके जो आपस की तरक्की जो यहाँ पे जो स्विट्ज़रलैंड और ये अमेरिका और इंग्लैंड वहाँ तक अपने डेलीगेशंस की तरक्की होगी। पाकिस्तान के लोग तो भूखे मर रहे हैं। नहीं, माशी तौर पे बेहतर नहीं हो रहे। कौन क्या बेहतरी हो रही है आपके मुल्क में? डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे जब आपने छोड़ा। मुझे कि एक नहीं? बात अब सबकी रेमिटेंस देख लें। अभी आप चुप रहे मैडम, चुप रहे प्लीज, चुप रहे बात करने में। आपकी बात सुनी है ना मैडम, ये अपना जो है ना ये जाहलों वाला वतीरा ना इस्तेमाल करें। जाहलियत होती है, अपनी जाहलियत मुझे ना आपने अपनी दिखाएं। बारी पे जरा आपने बात की है तो जाहलों वाली बात छोड़ के बात सुने। अब मैं आपके सामने फैक्ट एंड फिगर रखूंगा, या तो आप ये जाहलियत कर लें कि आपने जाहलों की तरह शोर मचाना है, या फिर अपने मौके पे बात कर लें, ठीक है ना। ये आप ये जो है ना, ये आपके अंदर जो जाहलियत है कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, ये जाहलियत आपको सच नहीं सुनने देती। 1 मिनट आप टाइम दें, सवाल ले लूं, मैं जवाब ले लूं, आपकी तरफ आता हूं। सच सुनने की हिम्मत रखें। रामेश साहब, मैं आता हूं। उस्मान साहब, आप वेट कीजिएगा, मैं जवाब ले लूं, आपकी तरफ आता हूं। रोटी 14 रुपए की हो चुकी है, ये भी उनका कहना। जवाब दे दें, फिर मैं उधर देखें जाता जी, हूं। पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी आप इन्वेस्टमेंट्स पे ले जाएं, कोई भी इस वक्त फॉरेन कंपनी, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर, यहाँ के पाकिस्तान के अपने लोग पाकिस्तान में पैसा लगाने पे तैयार नहीं है। आपके असल जार खत्म हो गए मुल्क से, जो 24-25 बिलियन के थे। आपकी रेमिटेंस जो है वो हाफ हो गई है। आपका ग्रोथ रेट जो है माइनस में चला गया, जो 6 पॉइंट पे चल रहा था। कौन सी तरक्की की बंद कर रहे हैं? मतलब कि लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। बिल आप घरों के किरायों से ज्यादा आपने बिल कर लिए हैं। लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं है। अभी पीने का पानी में असर नहीं रह गया, पूरे पाकिस्तान का पानी कंटेमिनेटेड हो गया है। कहां से बेचारे मिनरल वाटर लेके पिएंगे? ये तो नवाब है ना, ये तो लेके आप कहते किसी किस्म की कोई अस्पतालों के बुरे हालात है, एजुकेशन के बुरे। कोई एक अदारा मुझे बता दें। मैं ये थर्ड- बातें करनी साइड पे, किसी एक अदारे के फिगर्स पे किसी ने, ये मैडम को बुला लें, मुझे भी बुला लें, किसी एक अदारे का मुझे बुला बता लेते हैं। दें। थर्ड पूरा ओपिनियन बेड़ा अभी तो गर्क ले लेना। करने के बाद हमारे उन्होंने यहाँ पर अभी नुमाइंदे बैठे हैं, इनसे भी मैं थोड़ा सा व्यू ले लूँ। बिलाल मिर्जा साहब, बताएं कुछ। एक टाइम था कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे, फिर हुकूमत आई, PDM की हुकूमत आई, फिर अब जो है वो नून लीग की हुकूमत है। तो आप समझते नहीं कदर बेहतर मामला चल रहे हैं, और IMF ने हमें जो है वो किस्त भी रिलीज की है, तो मामला तो बेहतर नहीं चल रहे। मियाँ साहब, मुल्क डिफॉल्ट सिर्फ उम्रा के लिए हो रहा था। आम आदमी को डिफॉल्ट से लेना देना कोई नहीं है। आम आदमी जो 1000 रुपया कमाने वाला बंदा मजदूर है, उसको क्या लेना देना उसका मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है या मुल्क चल रहा है। मकसद ये है कि जब गवर्नमेंट आई गलत तरीके से है तो उसको आम आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैडम मेरे साथ एक प्रोग्राम में भी बैठी थी, मैंने कहा था कि मैं इस बात को मानता हूं, मैडम मरियम नवाज ने बड़े मंसूबों का आगाज किया है, लेकिन अवाम इसको मानने से इनकार करती है, अवाम नहीं मानती। तो दें अब सर देखें कि आप महंगाई की बात, ये पता नहीं मुस्लिम लीग नून वालों को ये महंगाई खत्म होती हुई जाती अमरा नजर आती है कि पता नहीं मॉडल टाउन के अंदर आती है। जिस दुकान से मैं घी लेने जाता था वहां पे 450 का किलो घी मिलता था, 560 रुपए का हो गया। मेरा दर्द कौन सुनेगा? मुझे क्यों नहीं? 14 रुपए की रोटी, मैंने रोटी केली मिर्च के साथ खानी। अब मिर्च का रेट, ये मैडम मुझे बता देना, मिर्च क्या एक पाव के क्या रेट है? इनको क्या, ना इनको रेट का पता ना उनको रेट का पता है। भुगत तो मैं रहा हूं, या आम आदमी भुगत रहे। जब खरीदने जाता है हमें चीजें जो है, पिछली दफा हम जो साबुन लेने जाते हैं 130 का मिलता है, जब हम अगली दफा खरीदने जाते हैं वो हमें 210 रुपए का मिलता है। तो सर ये सिर्फ आप देखें, ये सिर्फ ये फिगर्स के ऊपर नीचे करके महंगाई खत्म नहीं होती थी। ग्राउंड रियलिटी में जाके देखें, जो हुकूमत रेट लिस्ट जारी करती है उसके मुताबिक अगर पूरे पाकिस्तान में अगर ये कोई चीज बिकती हो तो मुझे जो मर्जी सजा दे दे, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। हुकूमत की जारी करदा जो लिस्ट होती है उसकी मद में 50 रुपए ले लेती है हुकूमत हर दुकानदार से, लेकिन लिस्ट के मुताबिक आज तक कहीं भी, आप भी जाते होंगे खरीदारी करने के लिए, कभी लिस्ट के मुताबिक आपने PTI के दौर में ये ठीक देखे, PTI के दौर में भी देखे, PTI के दौर में ये था पेट्रोल सस्ता था, आटा चीनी जो थी वो कंट्रोल रेट पे थी। अभी देखिए आप, आटा तो ठीक है 14 रुपए की रोटी होगी है, किसान तो मार दिया है ना, किसान की तो गंदम खरीदने वाला कोई नहीं रहा। अगर आप 14 रुपए की रोटी दे रहे हैं तो किसान का क्या गुनाह था? किसान आपके पाकिस्तान जो है रीढ़ की हड्डी है किसान, जब वो सड़क पे बैठा हुआ हमारे साथ, हमारा दर्द तो सुने ना। हमारी तो मुंजी PTI दौर में किसान के साथ क्या बड़ा खुशहाल था, मैं इस बात की कसम देने के लिए तैयार हूं। मेरा घर, मेरा किसान घराने से ताल्लुक है, हम बहुत खुशहाल थे, हमारे पास पैसा भी था, हमने जमीनें भी खरीदी, हमने शादियां भी की, हम वही जमीनें अब बेच रहे हैं, अब वो बेच के हम अपना गुजारा कर रहे हैं। हमारी जिन्स देखे, हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, हमारी कपास
घास की फसल जो थी उसकी रेशो कम हो गई है, जिसका 70-70 मन वजन आता था उसको 15-30 मन तक आप कहते हैं कि किसान हमने खुशहाल जब नहीं है। यूरिया लेनी होती है तो यूरिया लेने के लिए हमने लाइनों में लगे होते हैं। मुस्लिम लीग नून की जी गवर्नमेंट- बिल्कुल, मैडम उज़मा कारदार साहिबा से लेते हैं जी। बिल्कुल, ये तो कहते हैं जी महंगाई बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, और रामे साहब कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ये गलत बात है। क्या कहती हैं इसके ऊपर आप? आपका टाइम दिया, अब आप बोलिए। देखें आप, ये अगर पंजाब में अगर आप देखें जो अभी किसान कार्ड है उस पे बिला तफरीक बगैर किसी फेवरेटिज्म के ऐसे लोगों को ट्रैक्टर्स मिल रहे हैं, उनको लोन्स मिल रहे हैं, और किसान की जो है बहुत पहले से बेहतर हो गई है। उनको बाकायदा उनके जो ट्यूबवेल्स के लिए, उनके सोलर सिस्टम लगाने के लिए उनको लोन्स मिल रहे हैं। पता नहीं ये क्यों इस बात से बातें करते हैं। ये इनको चाहिए जाके तो एक सिस्टम में जाके शामिल होएं और वहां से उसके सिस्टम से फायदा उठाने की कोशिश करें। ट्रांसपेरेंसी के साथ जब एक चीज हो रही है तो इस तरह की जो बातें करने जो है ना, ये बहुत नामुनासिब होती हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। 80 इनिशिएटिव हैं जो आप नवाज साहिबा ने लिए हैं और वो सारे पब्लिक इंटरेस्ट में लिए हैं। तो ये इस तरह की बातों से ना ये सिर्फ मायूसी फैलाती जी है और बिल्कुल कोई बिल्कुल, मकसद ठीक है नहीं ठीक होता। है मैडम, आपसे दोबारा बात करते हैं। डॉक्टर सईद अली साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे रब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका था, दोबारा आपसे रब्ता बहाल हुआ है। सवाल वही है मेरा कि एक मरतबा फिर जो है वो PTI फाइनल कॉल दे चुकी है एहतजाज करने के हवाले से, और इस मरतबा डिफरेंट ये है कि उनके बानी PTI ने ये कॉल दी है, और जो सियासी जमात के अंदर इख्तलाफात है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो क्या ये कामयाब होगी, और अगर ये कामयाब होती है तो क्या फ़ायदा होगा, इसको क्या समझते हैं आप? ये है कि पहले भी जो कॉल्स दी गई हैं वो आज तक कोई कामयाब नहीं हुई, और ये कॉल भी बहुत कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो मौसम बदल गया है, और बाकी पंजाब से, सिंध से तो लोग कम जाते हैं, ज़्यादा लोग KP से आते हैं, और जो KP के चीफ मिनिस्टर हैं वो लोगों को ले आते हैं, वर्कर्स को फिर बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, और अब तो सर्दी की वजह से रात को रहना भी मुमकिन नहीं होगा। इसलिए एक तो मेरा ख्याल है इस पर 3 काम होंगे। एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होगा। दूसरा भी सवाल मेरे किसी दोस्त ने कहा था कि एहतजाज का हक होना चाहिए, तो वो है, लेकिन D चौक जो है या रेड जोन वहाँ पे इजाज़त नहीं है। उसके अलावा और कहीं भी चाहे तो जलसा जुलूस कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में उसकी वजह शायद वही पाबंदी है। और तीसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि इस लॉन्ग मार्च की कॉल के बाद जो KP के CM है ये शायद फारिग हो जाएंगे, क्योंकि वो 3 तरफ खेल रहे हैं, हर पार्टी को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके अंदर भी जो तफरीक है लीडर्स की और पार्टी की, वो भी एक बहुत बड़ा बायस है। तो मेरा ये ख्याल है कि इन तमाम चीज़ों के होते हुए ये कोई बहुत कामयाब शो नहीं हो सकता। तो डॉक्टर साहब, क्या बानी PTI के कहने के ऊपर भी लोग नहीं निकलेंगे? नहीं, देखिए, बानी PTI ने पहले भी कहा है, मैंने अभी कहा था, मेरे दोस्त को बुरा मना के थे कि नानी एक बड़ा मुकद्दस लफ्ज़ है, ये बुरा लफ्ज़ नहीं है, कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बेगम साहबा लीड कर रही हैं जो नानी कहते हैं। तो ये सब लोग जब अपील करते हैं तो लोग उन बात पे एतबार नहीं करते, क्योंकि पहले बारहा उन लोगों को बुलाया गया है और उनको ख्वार करके छोड़ दिया गया। तो अभी भी मेरा ख्याल है ये एक कोशिश है। बिल्कुल डॉक्टर सईद अली साहब, एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद दोबारा आएंगे और फिर शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन। अच्छा रामे साहब, वो डॉक्टर सईद अली साहब से फिर दोबारा बात हुई है, तो उनका यही कहना है कि नानी एक मुकद्दस लफ्ज़ है, इससे ज़रा आप माइंड ना करें। देखें जी, सईद साहब मोहतरम हैं, बात करने का तरीका होता है, एक इज्जत से कहना होता है, एक तन से कहना होता है। तो हम श्योर के उनके लहजे को, तरीके से वैसे कहा है। उनके लहजे को समझते हैं। जहाँ तक बात रही है कि ये प्रोटेस्ट कामयाब होगा कि नहीं होगा, प्रीवियसली क्या हुआ है, देखें जी, अगर ये इतने ही इनके कॉन्फिडेंट हैं कि ये कामयाब नहीं होगा तो वे छोड़ दें। फिर लेकिन एक सवाल भी ले लें साहब, वो भी हाँ, ऐड कर हाँ, दें। उनका ये भी सवाल है कि जो आपके KP के CM हैं वो ले आते हैं वहाँ पे, फिर चले जाते हैं, लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है। और उन्होंने एक बड़ा सवाल जवाब दिया है कि उनका इस मतलब वो खुद CMशिप से फारिग भी हो सकते हैं। देखें, ये चलो इनका अपना तजिया है, वो CMशिप से फारिग हो सकते हैं। मतलब कि जब तक मैंने आपको क्लियरली कहा था कि बहुत सारी मंतकें होती हैं पार्टी में जिस वजह से स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ती हैं।
एक वो वैसे भी एक टीम हो ना, उसमें कई मरतबा कैप्टन बदलते हैं, कई मरतबा खिलाड़ियों की पोजीशनें चेंज होती हैं, तो ये कोई issue नहीं है। हम एक टीम है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इसकी इस प्रोटेस्ट की कामयाबी की है, अगर इनको इतना फियर नहीं होता, आज मतलब कि उज़मा साहबा तो पता नहीं हुकूमत डरी पड़ी है, डरी पड़ी है वैसे। मैं वही तो कहने लगा हूँ कि उज़मा साहबा ने शायद देखा नहीं है कि जो आज वजारत दाखिला ने जो एडवाइजरी निकाली है कि आज से अफगान बस्तियों पे जनाब इन्होंने सर्च उधर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वो तो रूटीन है ना, पहले से ही शुरू स्टूडेंट्स है। को थ्रेट किया गया है कि जनाब आपकी वजह से? आज ये वजारत दाखिला की एडवाइजरी निकली है कि जो स्टूडेंट शामिल होंगे उनको उनके डिग्रियां नहीं मिलेंगी उनको, तो आईडी कार्ड उनके ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो ये अगर ये इतने ही इनको है कि कामयाब नहीं होगा तो होने दें, फिर देख लें, ये भी तमाशा और बनने दें जो भी बनता है। तो फिर ना ये शेल भी मंगाएं, ना लोगों को थ्रेट करें। जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, लोगों की माओ बहनों के गिरेबानों तक इन्होंने पकड़वाए हैं। इस फियर से लोगों के साथ क्या सलूक, चादर चार दीवारी क्या हुई, लोगों के कारोबार क्या हुए, लोगों के घर तक तोड़वाए इन्होंने। तो इनको मतलब रामे साहब ये भी बता दें कि बंदे खुद निकलेंगे अपनी मर्जी आपके तहत या आप लेके जाएंगे? खान की आवाज पे हमेशा बंदे खुद निकलते हैं और लाखों में निकलते हैं, और ये निकलते रहेंगे जब तक ये मसला हल नहीं होता। तब तक दुनिया इधर की उधर हो जाए, खान के पैरोकार जो हैं वो निकलते रहेंगे। देखें, एक पार्टीज की स्ट्रेटजी होती है। जेल में रहते हुए ये पहली कॉल है उनकी? नहीं, जेल में रहते हुए पहली कॉल नहीं है। एक मरतबा तो उन्होंने खुद कॉल दी थी, लेकिन वो ऑब्वियसली वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो खान साहब ने खुद जो है स्वाति साहब के थ्रू मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैंसिल करवाई थी। तो मतलब कि वो लीडर है, उसका डिसीजन है, मतलब कि मुल्क की सलामती को भी देखना है। हम कोई ऐसा हम देखें बेवतन पाकिस्तानी है, जहाँ मुल्क की सलामती का मसला था, हम रुके हैं वहाँ, लेकिन इन्हें भी सोचना चाहिए जो मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है। मैं आपकी तरफ मुल्क के हालात बदलने चाहिए। वाकई कोई पकड़ दकड़ है लाहौर में, और ये जो रामे साहब कह रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत डरी पड़ी है? सर बिल्कुल, गवर्नमेंट जो है डरी तो हुई है। अगर डरी हुकूमत नहीं कैसे डरी सर है? देखें, अगर डरी नहीं है तो फिर गवर्नमेंट क्यों इतने बड़े जो है वो बातें कर रही है कि हम आईडी कार्ड ब्लॉक कर देंगे? आप देखें, 107 एमपीज हैं पंजाब के अंदर, 90 के करीब एमएनएज हैं। इनको वोट मिला है तो ये असम्बली में पहुंचे हैं ना। आया कि जब इनके हलकों से भी अगर वर्कर निकलता है तो उनके भी आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ये बयान मैं समझता हूं कि देने वाला नहीं बनता, तो सारे किसने बयान दिया? ये वजीर दाखिला ने दिया है, तो जो मोहसिन नकवी साहब ने दिया है। तो इस तरह के बयान से जो मुल्क में अनारकी फैलती होती, ना कि हमारे मुल्क में यूनियन होगी। दूसरा ये बात है कि जब पिछली दफा आपने देखा जहां पे अली मीन गंडापुर साहब दौड़े थे, आपने देखा था गवर्नमेंट ने उनको रोकने के लिए तमाम तर जो अपने वसाइल बरूबे कार लाए थे, लेकिन लोग वहां पर पहुंच गए थे। कारकुनान वहां पर जरूर पहुंच गया था, चाहे अली मीन गंडापुर बेवफाई कर गया था, लेकिन कारकुनान पहुंच गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुनान इस दफा भी जहां पर डी चौक पे पहुंचने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट इस बात को तस्लीम करे ना करे, बिल्कुल लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं, छापे मारने शुरू कर दिए गए हैं। लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई टिकट होल्डर्स हैं जिनके घर पे छापे लगे हैं। उज़मा कारदार साहबा से पूछ लेता हूँ। उज़मा साहबा बताइएगा कि एक तो ये है कि लिस्टें बन रही हैं, और जो है वो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये की जा रही है कि ये हुकूमत डरी पड़ी है, और डरी इसलिए है कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट निकलता है तो उनके आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो फिर अगर ये नहीं निकलते, 85 लोग निकलते हैं, तो फिर डर किस बात का? देखिए, सारी इनकी ये जो तोता मैना की कहानियां हैं, आप सुनते जाएं और शर्माते जाएं। इनका काम ही ये है कि आप सोशल मीडिया पे ऐसे झूठ फैलाएं, ऐसा प्रोपेगेंडा करें कि अगला बंदा जो है ना वो झूठ को सच समझना शुरू कर दे। पिछली जो इनकी प्रोटेस्ट हुई थी सो कॉल्ड, जिसमें ये पूरी आईडी कार्ड वाली बात जरा क्लियर कर दें, ये ऐसी बात है या वाकई होंगे, ये जरा क्लियर करें। देखिए, पिछली प्रोटेस्ट में बहुत सारे अफगानी जो थे वो शामिल थे, जिनको पकड़ा गया और जिन्होंने इंतशार फैलाने की पूरी कोशिश की थी, जिनको कोई हक नहीं है कि वो यहाँ पे बैठ के वो इंतजार फैलाएं। और ये पिछले प्रोटेस्ट, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आम लोग निकलते हैं और उनको भी आईडी कार्ड उनका ब्लॉक कर दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा दूसरों की आड़ में, जो अफगानियों की आड़ में? आईडी कार्ड का ब्लॉक करना जो है, देखें, जो अगर आप रियासत पे हमला करेंगे या इंतशार फैलाएंगे या वफाक पे चढ़ाई करेंगे, तो आईडी कार्ड क्या ब्लॉक होना? हर चीज ही आप जेल में जाएंगे, जेल की हवा खाएंगे, बच क्या गया? आपकी तो पूरी जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। इन्होंने 9 मई में क्या किया था? इतने लेकिन एहतजाज करना तो आईनी हक है, आप भी कहते हैं आईनी हक तो दें इनको एहतजाज करने का। हो गया सारा। मेरा सवाल ये है कि एहतजाज का आईनी हक है, वो तो इनको करने दें। देखें, ये आइन पर सही तरह पढ़ के आया करे ना।
आप करें, जरूर एहतजाज करें, लेकिन ऐसा एहतजाज ना हो कि किसी दूसरी की जिंदगी को वो डिस्टर्ब करे और जो हमारी नेशनल इमलाक हैं उनको आप तबाही की तरफ ले जाएं, उन पे हमले कर दें। ऐसे नहीं होता है। जो पुरअमन एहतजाज होता है उससे किसी और को तकलीफ नहीं होती है। पुरअमन अगर होगा तो आप इनको इजाजत मिल जाएगी, पुरअमन अगर एहतजाज होगा तो। अच्छा, आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो देखें ना, इन्होंने क्या किया था। ये बुलाते लिबर्टी चौक है और रुख कर लेते हैं जिना हाउस की तरफ। इन्होंने जमान पार्क में 4 महीने क्या किया था, कितने पुलिस वालों के सर फाड़े, उनकी गाड़ियां जलाई, वो उन पे पेट्रोल बम फेंके और पूरा हर तरीके से नो गो एरिया बना दिया। तो ये आईन और कानून है जिसको ये फॉलो करते हैं, ये इनके पुरअमन एहतजाज है। आप मुझे बता दें। मैं पूछ लेता हूँ डॉक्टर सईद अली साहब से एक मरतबा फिर मैं उधर जाना चाहता हूँ। ये एक मरतबा फिर जो है वो पीटीआई कहती डू एंड डाई सिचुएशन है, जाना है, बानी पीटीआई की कॉल है और साथ ये भी हुकूमत कहती है कि आईडी कार्ड भी ब्लॉक करेंगे। तो ये जाना चाहते हैं, हुकूमत रोकना चाहती है। तो आप समझते हैं कि कोई भी सियासी जमात हो उनको आईनी हक होना चाहिए एहतजाज करने का, और फिर तसादम भी होगा। नहीं, देखें, हर जमात को हक है कि वो एहतजाज करे। पीटीआई को भी हक है और किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो एहतजाज करने वालों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करें, और ना ही ये कानून के मुताबिक हो सकता है। लेकिन जो लोग, जैसे पहले कहा गया कि पहले भी 500-600 लोग अफगानी गिरफ्तार हुए थे इस्लामाबाद में, उनको पकड़ा गया और 3-3 महीने 2-2 महीने के बाद उनको रिहा करके डिपोर्ट किया गया। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर वायलेंस ना हो और तशद्दुद ना हो, और वो जो गैर ममनुआ और ममनुआ जगह हैं जहाँ पे एहतजाज पर पाबंदी है, इनकी अगर वहाँ पे जुलूस ना निकाला जाए तो मेरा ख्याल है कोई हुकूमत भी रुकावट नहीं डालेगी। मोहसिन नकवी साहब हो या वज़ीर आज़म कोई भी हो, अगर कोई जगह तय कर ली जाए। सईद अली साहब, बात यह है कि अगर ये पुरअमन होते हैं और उन जगहों पर नहीं जाते जो ममनू है, तो फिर कैसे, फिर तो इनको इजाजत मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, फिर तो इजाजत 100% है, इनको मिलनी चाहिए। क्या वहाँ कोई रोक सकता ही नहीं है। सिर्फ देखना ये होता है कि जब पिछली दफा भी बहुत से लोग केपी से आए थे तो वो बहुत से लोग बीच में मुसल्ला भी थे, कुछ उनके पास ममनुआ अशिया भी थी जो बाद में बरामद हो गई, और अफगानी भी थे। इसलिए देखना ये होता है कि ऐसे लोग अंदर ना आ जाएं जिससे वो पीटीआई के वर्कर्स को या लीडर्स को नुकसान पहुंचाएं या पाकिस्तान के किसी और शहरी को नुकसान पहुंचाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि वो स्क्रीनिंग करके लोग आते रहें और लीडरशिप सही केपी के लोगों को लेकर आए, तो यकीनन एहतजाज का हक है, उन्हें करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन मैंने जो पहले कहा था कि इस दफा एहतजाज के नतीजे में मेरा ख्याल में सीएम की कुर्बानी हो जाएगी और उसकी जगह जो खातून है, एक जिनका नाम लिया जा रहा है, वो शायद सीएम बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिलाल मिर्जा साहब बताइए, तैयारियां क्या हैं पीटीआई की इस मरतबा? सर, तैयारियां ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मैं पहले डॉक्टर साहब इख्तिलाफात खत्म हो गए हैं, डॉक्टर साहब की बात मैं बिल्कुल इत्फाक करता हूं डॉक्टर सईद लाइव के साथ। जो है हुकूमत के पास गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन मौजूद है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे पास एहतजाज का हक है आईनी तौर पर, तो हुकूमत के पास गवर्नर राज का भी हक है आईनी तौर पर। हुकूमत लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है। और दूसरा, जो खतून का नाम भी ज़ेर गर्दश है कि अगर अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो मुज़ाकरात नहीं करते तो उनके बाद प्लान बी भी गवर्नमेंट के पास मौजूद है। दूसरा, अब इख्तलाफात पे आ जाते हैं। इख्तलाफात देखिए सर, सारी सियासी पार्टियों में होते हैं। वो बड़ी से बड़ी पार्टी को अगर आप जिक्र कर लें, छोटी से छोटी पार्टी को, तो इस वक्त इख्तलाफात होंगे भी तो चलेगी सिर्फ बानी जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की है। तो होता यह है कि बानी चेयरमैन ने अगर ये कॉल, ये जो मौजूदा 24 नवंबर को उन्होंने कॉल दिया, अगर इस कॉल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना प्रेशर बिल्ड ना कर सकी तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों से सियासत से दस्तबरदार होता देख रहा हूँ, खत्म होता देख रहा हूँ। कभी फारग नहीं होती ये नहीं, सड़कों की सियासत की बात हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कॉलें दे दी हैं, बड़ा कुछ हो गया है। इस दफा वर्कर अगर निकलेगा तो वो सर पर उनका कहना है कि हमने कफन बांध कर निकलना है और बानी चेयरमैन की जो हदायत पर निकले हैं। अगर ये नाकाम होते हैं तो फिर ये सड़कों की सियासत करने से भूल जाएं, ये फिर कोई अपने मामला तय करके बाहर आ सकते हैं। दूसरा ये बात, इख्तलाफात जो हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे इख्तलाफात होते हैं, इख्तलाफात हैं भी हैं, वो खत्म भी हो रहे हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन ये वो काल है जिस पर इख्तलाफात सब के खत्म हो चुके हैं, एक पॉइंट पे सब मौजूद हैं। और आपको कुछ दिन कबल मैं बताऊं, बुशरा बीबी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था, उसके अंदर उन्होंने तक ये भी कह दिया था कि जो वर्कर एमपीए 5000 एमएनए 10,000 बंदा लेके नहीं पहुंचेगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारग है। और वो ये तो फिर एक थ्रेट नहीं है?
देखें हर पार्टी के अंदर होता है। मुस्लिम लीग नून जब देखें ना एहतजाज की बात होती है, इंतशार की बात होती है, मैं सुन के हैरान होता हूं जब ये उधर नैब के दफ्तर के अंदर गाड़ी के अंदर जब पत्थर निकल के वहां पे पथराव किया गया था पुलिस पर, क्या वो एहतजाज वो इंतशार नहीं था? वो एहतजाज वो पुरअमन एहतजाज था। अस्करी लेवन की बात कर लेते हैं, वहां पर जब पथराव हुआ था वो एहतजाज नहीं। जी बताएं, दो मैं सवाल पहले सवाल ले लें। जी जी ये जो ऑडियो लीक हुई है इसमें कहा गया कि बड़ी क़यादत गाड़ियों से बाहर ना निकले, इसकी लॉजिक बताते वजह क्या है? देखें जी, एक तो ये जो मेरे भाई ने बात की इंतशार 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 हर वक्त करते रहते हैं, अफगानी आ गए, ये हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हमेशा से जो है पुरअमन रही है। हमारे लीडर ने हमेशा कॉल दिया है कि पुरअमन रहना है। तो जाम है आपके ऊपर, आप मैं बताता हूँ कि ये खुद से हुकूमत जो है, हुकूमती अदारे, हुकूमत के नुमाइंदे खुद से ये इंतशार करवा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ काबू करने के लिए, वो जो अफगानियों का मसला है वो भी मुल्हिका इस्लामाबाद की सोसाइटी थी जहाँ एक रोज़ पहले एक रोज़ ना ये मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया ना कि इस्लामाबाद के मुल्हिका एक हाउसिंग सोसाइटी थी जिनके 300-350 गार्ड्स थे। एक दिन पहले ऑपरेशन करके वो गार्ड्स पकड़े गए, उनको पीटीआई का वर्कर साबित किया गया। फिर ये मतलब कि जितने भी आप इंसिडेंट ले लें, ये खुद बंदे बीच में डाल के अपने जानबूझ के इंतशार की तरफ चीज़ें लेके जाते हैं। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं और पुरअमन रहेंगे। हमारे लीडर की कॉल है कि पुरअमन रहना है। लेकिन ये जितना भी इंतशार है हमारे, तो मतलब कि खुद जो लीडरशिप है वो बार बार कॉल देती रहती है कि बीच में जब भी आप कहीं प्रोटेस्ट पे जाते हैं तो इर्द गिर्द लोगों पे नज़र रखें कि उसमें कोई इंतशारी अगर होता है तो उसको पकड़ ले। वो इंतशार ये फैलवाते हैं वो आपकी बात आ गई, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप फिर नहीं दिया। तहरीक इंसाफ को कंट्रोल किया जा सके। मेरे सवाल का जवाब। दूसरी जो बात है लीडरशिप की, देखें ये हमेशा से जहाँ भी जंगें लड़ी जाती हैं, जहाँ जहाँ ये अभी जंग जैसी सिचुएशन हुई है, मार धाड़ पकड़ पकड़ाओ, शेल बुलेट की गोलियां, ये गोलियां किसके लिए ले रहे हैं? अवाम पुरअमन अवाम को मारने के लिए ले रहे हैं ना। ये शेल्स किसके लिए ले रहे हैं? पुरअमन लोगों पे चलाने के लिए ले रहे हैं ना। बच्चों पे 16-17 साल के फैमिलीज, हमारे प्रोटेस्ट में तो बच्चे भी होंगे, फैमिलीज होंगी, स्टूडेंट होंगे, हर बंदा होगा इस मुल्क के, बूढ़े शहरी भी होंगे, उनको मारने के लिए ले रहे हैं ना। ठीक है, तो क्या बात यह है कि कोई भी मिशन जब आप लेकर निकलते हैं तो उसको लीड करने के लिए लीडरशिप होती है। अगर वो उसको पहले ये होता रहा है कि बहुत सारे हमारे जो हैं प्रोटेस्ट इसलिए भी वो सही तरह से कामयाब नहीं हो सके कि लीडरशिप की जो है वो एक स्ट्रैटेजी नहीं थी। इस मरतबा खान ने खुद स्ट्रैटेजी दी है, गाड़ियों में रहना है। कमेटी बनाई गई है कि अगर एक बंदा गिरफ्तार होता है, क्योंकि ये हो रहा है हमारे साथ ना, हमें करने दें क्या कर हो जाएगा अगर पुरअमन एहतजाज कर लेने देते हैं। इंतशार की बात कह रहे हैं कि कोई इंतशार गवर्नमेंट करती है, हमेशा से हुकूमती अदारे करते हैं इंतशार। जिस इंसिडेंट को भी आप ले आए उसके हम तो पहले दिन से कहते हैं इन्वेस्टिगेट कराएं। हम तो हर उस मौके पे हर उस इवेंट को हमने कहा है कि ओपन इन्वेस्टिगेट करा लें जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपको कहीं मुझे आएगा नजर। हाँ, वो उसको खान साहब तो बार बार कह सकेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट वीडियो मंजरे आप पे लेके आए, ऑडिटेड वीडियो नहीं, पूरी वीडियो मंजरे आप पे लेके आए, उसको कमीशन के थ्रू इन्वेस्टिगेट करा लें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कसूरवार होगी तो बिल्कुल हम सजा भुगतने को तैयार हैं। तो लेकिन जो इंतशारी अगर उसमें से असल इंतशारी पकड़े जाएं तो उनको भी सजा दें। हमारा सिर्फ ये मौक़िफ़ है कि जो इंतशार फैलाने वाले हैं वो इंतशार फैला के पीटीआई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हुकूमत है सारी माज़ी में कोई ऐसी आपकी एग्जांपल नहीं है? कहीं भी आज तक नहीं हुआ ये। ना हमने कभी पीटीवी पे इनकी तरह हमले किए, ना पीटीवी पे हमने हमले किए, ना हमने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए। हमारे लीडर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि गैर कानूनी उनको जो है अरेस्ट किया गया। हमने इसके बावजूद कोर्ट पे हमने कहीं हमला नहीं किया। पूछते हैं डॉक्टर साहब, पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि वो किसी इंतशार में मुलव्वस नहीं है, वो पुरअमन है, बल्कि उल्टा ये कहते हैं कि जी इंतशार तो मौजूदा हुकूमत फैला रही है, तो ऐसी सूरत हाल में ये पुरअमन है, इनको हक है और ये एहतजाज इनको करने दिया जाए। माजी के ऊपर ये कहते हैं जी कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है। इवन 9 मई के ऊपर मैंने सवाल किया तो ये भी कहते हैं जी वो भी उसकी CCTV निकालें और देखें। 2014 के धरने से लेकर 9 मई तक जी, और आज फिर उसके तकरीबन 1-1.5 साल 2 साल के बाद तक तमाम जो एहतजाज थे पीटीआई के वो पुरतशद्दद थे। तो इसलिए ये एक रवायत बन गई है जिसके नतीजे में गवर्नमेंट और इदारे पीटीआई पर एतबार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि एफिडेविट देने के बावजूद भी ये काम किया गया। और अभी तो शाह महमूद कुरैशी और उनके साहबजादे का बयान भी आ गया है कि 24 तारीख के हंगामे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मुजाहरे से ना एहतजाज से। तो बड़े बड़े लीडर्स जो हैं पीटीआई के वो भी उससे मुंह मोड़ गए हैं, क्योंकि बार बार हर 10वें दिन हड़ताल से, कॉल से लीडर भी थक जाते हैं और वर्कर्स भी।
जैसे अभी मेरे किसी दोस्त ने यहाँ कहा था कि वर्कर भी तंग आ जाएंगे और फिर 2-3 महीने में वो भी रिस्पॉन्स करना बंद कर देंगे। तो ये एक गलत रवायत और गलत स्ट्रेटजी है। अगर बेहतर स्ट्रेटजी पीटीआई अख्तियार करे तो बेहतर नताइज निकल सकते हैं। लेकिन सईद अली साहब, शाह महमूद कुरैशी की अगर बात करें तो उनका बेटा तो पहले ही जो है वो जो उन्होंने वोट के हवाले से आपको पता है कि वो उनकी क्या पॉलिसी थी, तो इसके ऊपर ये भी है कि पार्टी से किनारा कशी कर चुके हैं, तो पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के ऊपर शायद इंसार नहीं कर रही। नहीं, ना तो उनको निकाला गया है, ना उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब मेरा ख्याल ये है कि इसके अलावा और बहुत से लीडर हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो बज़ाहिर तो यकीनन कहते हैं कि हम साथ देंगे, लेकिन वो रोज़ रोज़ की जो ये सियासत है पुरतशद्दद हंगामा खेज, उससे बहुत तंग है, क्योंकि उसके लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, लोगों को साथ लाना पड़ता है, जलसे जुलूस के लिए सफ़र करना पड़ता है, खाना देना पड़ता है, तो ये बड़ा बोझ होता है। और वर्कर्स जब यहाँ आते हैं तो इतने लोगों को संभालना मुश्किल होता है, वो भी तंग आ जाते हैं। सवाल फिर ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब फिर जो है वो जेल भी काट रहे हैं और जो है वो जमात के साथ उनका जो है वो मुतफिक भी नहीं, तो फिर क्या है वो भी डील करें और बाहर आ जाए। देखिए, मेरी इतला तो ये है कि वो शायद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक के को हेड करने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी खबर है जो इनके, हाँ जी, मेरा ख्याल है कि जो कोई 40-45 का ब्लॉक बड़ी खबर है जो आपने दे दी। वैसे फॉरवर्ड ब्लॉक मेरी खबर यही है, मैं आपके प्रोग्राम में ये बता रहा हूँ कि शायद कोई जो ब्लॉक बनेगा जिसको वो हेड करना चाहेंगे, तो शायद उसकी तैयारी हो रही है। मैं रामे साहब से, वसीम अख्तर रामे साहब आप तो कह रहे थे इख्तिलाफात खत्म हो गए हैं, यहाँ पर बड़ी खबर ब्रेक कर दी उन्होंने कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। चलो लेट्स सी, आप बताएं। ख्यालात हैं जो कि मैं बिल्कुल उनसे डिसएग्री करता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो खान के लॉयल साथी हैं, हमेशा अच्छे बुरे वक्त में साथ रहे हैं और जेल काट रहे हैं, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अभी तक वो जेल में बैठे हैं। हाँ, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ फैसलों पे राय होती है। उन्होंने एक छोटी सी स्टेटमेंट दी है कि हमसे भी राय ले लेते, हम भी 40 साल से सियासत कर रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। समटाइम मतलब कि जो नहीं हो सकता है, जो लीडरशिप है उन्होंने डिस्कस किया होगा, तो उन्होंने अपना एक इजहार किया कि हमसे भी राय ले लें, हम भी तो क्या पार्टी इंसार करती तो नहीं है कि शाह साहब के ऊपर इंसार करती है? बिल्कुल, शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखलस तरीन जो हैं लीडर हैं, खान साहब के सच्चे सिपाही हैं। हर मौके पे उन्होंने खान साहब का साथ दिया है। हब से बेजा जेल में हैं, वो जेल काट रहे हैं खान साहब के लिए, अपनी पार्टी के लिए। तो ये जानबूझ के, जो मैंने कहा है ना कि जो पिछले ये 2 साल से बाकायदा एक प्रोपोगंडा लॉन्च किया गया कि मायूस किया जा सके पीटीआई वर्करों को, पीटीआई लीडरशिप में इख्तलाफात की खबरें चला के कभी किसी बहाने, तो ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। पीटीआई एक पेज पे मुत्तफिक है, एक पेज पे इकट्ठी है। पीटीआई का हर वर्कर अपनी लीडरशिप की तरफ देख रहा है, और इंशाल्लाह ये प्रोटेस्ट जो है बहुत भरपूर तरीके से कामयाब होगा। और एक मैं और बात कह दूं, कोई हम थकने वाले नहीं हैं। जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होती, जब तक डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई नहीं होती, जब तक शाह महमूद साहब की रिहाई नहीं होती, खान साहब की रिहाई होनी है या जब तक नहीं अदालतों के जरिए, हजार देखें अदालतें तो यरगमाल हो गई, अदालतों के जो हालात हो गए हैं, सिर्फ एहतजाज के बायस साजी की गई है। देखें, खान ने जब मतलब हमारे लीडर ने कहा है कि जो हालात मुल्क में हो गए हैं, उसी तरमीम के खिलाफ तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हमारा मोटिव है वो 26वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज है। हमारे मोटिव 4 हैं जिनके खिलाफ, हमारे जो कैदी हफ्ते बेजा में हैं, ये 26वीं तरमीम है, ये 3-4 चीजें, खान साहब की रिहाई भी, खान साहब की रिहाई है, ये 3-4 चीजें हैं जिनके लिए हम प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। बिल्कुल, जब तक ये हमारे जो असीरान हैं जेलों में हैं, जब तक इनकी रिहाई नहीं होती, तब तक 1000 मरतबा प्रकार देंगे खान, तो ये वर्कर 1000 मरतबा। फॉरवर्ड ब्लॉक वाली खबर की तस्दीक कर लूं या ये तरदीद करेंगे? बिलाल मिर्जा साहब बिगट करते हैं, आप ग्रिप है आपकी, इज इट पॉसिबल क्या ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा? मियां साहब, मैं जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ सका हूँ, मैं उनमें बैठता उठता हूँ, जहाँ तक मुझे मैं इस खबर की तरदीद करता हूँ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने पिछले 1.5 साल से जेल भुगत ली है, उसकी फैमिली ने जो मुश्किलात का सामना किया है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना ये मुझे दिखाई नहीं देता। उसकी वजह ने की है वो, उसकी मैं आपको बताता हूँ ना। देखिए, कुरैशी की सियासत और उसके बेटे की, और वो जेल में बैठा हुआ है। कुरैशी साहब फॉरवर्ड ब्लॉक कर बनाएंगे ना, तो वो अपनी 40 साल जो सियासत है ना, वो धड़म तख्ता कर बैठेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहा है ना, आप देखें उनसे सीटें जीतना मुश्किल हो चुकी हैं। मैं आपको बड़े खानदान गिनवाने लगा हूं, खुसरू बख्तार देखें, अब आपको पता है जनूबी पंजाब में बहुत बड़ा नाम है आशम बख्त जवान का, इनकी पीटीआई की गवर्नमेंट में वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुका। एक आम सी लेडी आसमा नाम की, असमा कंवल नाम की, 35,000 की लीड से उसको हरा के आई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट था।
दूसरी 9 मई केसेस पे हम जितने भी मीडिया हाउसेज हैं बैठे 9 मई केसेस की वक़्त इतनी को है कि इमरान खान माफी मांग ले, केसेस खत्म हो जाएंगे। एक माफी पे जो है ये केसेस की बुनियाद है। जिस दिन खान ने माफी मांग ली, लेकिन वो मानने से इनकारी है ना कि ये हमने नहीं किया। जिस दिन खान ने अगर तस्लीम कर लिया कि चलें जी 9 मई को मैं माफी मांगता हूं, आगे बढ़े, ये केसेस की वक़्त खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोनों आप देखिए 2 सालों से अभी तक एक मुलजम भी नहीं आप 9 मई में जो है केस डिग्री कर सके जिसको सजा हुई 9 मई के अंदर। 9 मई केसेस की सिर्फ और सिर्फ वक़्त सिर्फ माफी पे आना की बात है। दूसरा 20 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्कुल ठीक बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नहीं चाहती थी एहतजाज करना ये 24 नवंबर को। ये मैं बिल्कुल जो है अपने बड़े तगड़े जराए से बात कर रहा हूं। देखिए क़यादत नहीं चाहती, क़यादत क्या चाहती थी? क़यादत चाहती थी कि 20 जनवरी को ट्रंप अपना ओथ लेगा, बैक वक्त पूरी दुनिया के अंदर तब मुजाहिरा किया जाए ताकि ट्रंप को पहले दिन ही मैसेज ये जाए कि इमरान खान साहब के हवाले से देखिए। अब देखिए लीडरशिप जाती थी कि 20 जनवरी को जब ट्रंप जो है ओथ ले रहा होगा तो व्हाइट हाउस के अंदर, तो तब जो है एहतजाज हो रहा होगा, व्हाइट हाउस के बाहर हो रहा होगा, पूरी दुनिया में बैक वक्त होगा। मतलब लेकिन अब पीटीआई अमेरिका के ऊपर इंहिसार कर रही है। देखिए उनका एक अपना एक बयानिया है, वो ये तो पीटीआई वाले बता सकते हैं कि वो किस पे इंसार कर रहे हैं किस पे नहीं कर रहे, लेकिन पीटीआई का प्लान ये था। लेकिन प्लान बी ये हुआ कि 24 नवंबर को बानी चेयरमैन ने जो कॉल दी है, अब लीडरशिप मजबूर है, अब बानी चेयरमैन की कॉल है, अब निकलना पड़ेगा। लीडरशिप को हदफ भी दे दी गए। बिल्कुल रामे साहब, आप अमेरिका के ऊपर इंसार कर रहे हैं। करता हूँ, ये हमारे लीडर जो हैं वो खुद स्टेटमेंट दे चुके हैं इसके बारे में कि मैं अपने जो आज़ादी है इसी मुल्क में इसी सिस्टम से लड़के इंशाल्लाह ये आज़ादी लूँगा और अपनी इस कौम को भी आज़ाद कराऊँगा। तो ये अपने अपने मफरूज़े या अपने अपने नज़रियात या अपनी अपनी राय इनकी हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी मोटिव, कोई भी मौक़िफ़ इस चीज़ की तायद नहीं करता। और सेकेंडली ये इन्होंने लीडरशिप का कहा, कोई ऐसी बात नहीं। लीडरशिप 100 मरतबा हमेशा खान साहब के जो है उनसे डिस्कस करके उनसे प्लान करके चलती है। कोई भी लीडर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी लीडर इंडिविजुअली कोई भी ऐसा काम नहीं करता। एक बाकायदा कमेटी बनी हुई है 100-125 बंदों की जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप है। जो भी डिसीजन किए जाते हैं मुश्तरका तौर पे किए जाते हैं, वो डिसीजन फिर उनकी खान से इजाज़त ली जाती है, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। तो ये जो बात करना है कि पता नहीं जनवरी में ट्रंप के आने से ये होगा, हो सकता है इनके जो मतलब कि हल्का है बाब है, किसी की ये राय हो कि ऐसे कर लिया जाता। ये पार्टी का ना मौक़िफ़ था ना पार्टी का डिसीजन था। पार्टी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल जो जितनी भी लड़ाई है हम पॉलिटिकली लड़के इसी सिस्टम से लड़के इंशाल्लाह इसी सिस्टम को बीट करके जीतेंगे। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर। रामे साहब हमारे साथ मौजूद थे, बिलाल मिर्ज़ा साहब और नून लीग से उज़मा कारदर साहबा और सीनियर तजियाकार डॉक्टर सईद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन पीटीआई ये कहती है कि इस दफ़ा जो है वो कुछ डिफरेंट है और काल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से दी गई है। तो देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि ये बड़ा एहतजाज है या फिर पहले की तरह जो है वो होता है। इस मरतबा वो अब देखना होगा। ताम इजाज़त चाहता हूँ जी, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।